उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कल संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और जो अनुदेशकों के लिए कार्यवृत्ति जारी की गई है उसे लेंगे। ये सारी चीजें सुनकर अनुदेशकों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इसके पहले संगठन को बहुत सारी नकारात्मक बातों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जब इनके द्वारा 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, इसी के साथ जो अन्य कार्यक्रम किए गए, बार बार जब पदाधिकारी राजधानी लखनऊ आते थे, नेताओं से अधिकारियों से मिलते थे, तब लोगों का यही कहना होता था कि कुछ भी नहीं होगा, किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। तो इस वजह से अब जो संगठन के द्वारा प्रयास किए गए थे उनका फल मिलने वाला है, जिससे संगठन के बीच में काफी ज्यादा खुशियों का माहौल है। इसी के साथ पदाधिकारी भी काफी ज्यादा खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि बहुत जल्द ही जो अनुदेशक है उनकी सभी समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। एक तो सबसे पहले इन अनुदेशकों के लिए द्वितीय चरण का स्थानांतरण होता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि 5 मांगों पर सहमति बनती है और अब कार्यवृत्ति जारी हो रही है। तो इस वजह से अनुदेशकों के बीच में काफी ज्यादा खुशियों का माहौल है। इसी के साथ विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है कि ये जो महीना है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द ही या यूं कहीं किसी भी वक्त अनुदेशकों के लिए शासनादेश जारी हो सकता है। वैसे तो इन अनुदेशकों को इंतजार नहीं हो रहा है शासनादेश जारी होने का, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है शासनादेश जारी होना, लेकिन विक्रम सिंह ने बताया कि सभी अनुदेशकों को धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत जल्द ही जो शासनादेश है वो जारी हो जाएगा। और ये खबरें उन्हें शासन प्रशासन के द्वारा मिली है, तो ये कहा जा सकता है कि जो नया साल है वो अनुदेशकों के बीच में नई खुशियों और नई ऊर्जा के साथ आ रहा है। और अटल टीवी से बातचीत करते हुए विक्रम सिंह ने ये बात भी बताई है कि जो 15 दिनों का मानदेय इन अनुदेशकों को नहीं मिलता है, इसके साथ जो जून में 15 दिनों का मानदेय इनका कटता है, इसको लेकर भी बातचीत की गई है और इस पे भी बहुत जल्द ही कोई उचित निवारण निकालने की कोशिश की जाएगी। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विक्रम जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका और अटल टीवी का। विक्रम जी, जैसा कि सबसे बड़ी खबर तो अभी यही है कि आप लोगों की कार्यवृत्ति जारी होने वाली थी, तो उसके लिए क्या कुछ अपडेट है अनुदेशकों के लिए? कार्यवृत्ति के लिए मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ जी, और कल मैं लखनऊ पहुंचूंगा और कार्यवृत्ति मैं लूंगा। उसके बाद उसके बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा कार्यवृत्ति के बारे में। जी, यानी कि कार्यवृत्ति जारी हो चुकी, जिसका इंतजार आप लोगों को लंबे वक्त से था, आखिरकार वो दिन आ ही गया आप लोगों के संघर्ष के द्वारा। जी, कार्यवृत्ति 26 तारीख को ही जारी हुआ है जी, लेकिन उधर वो संयुक्त कर्मचारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जी का देहावसान हो गया, उसके कारण सब लोग उसी में अस्त व्यस्त थे। जी जी, तो आज भी लखनऊ में उनका शोक सभा है जी, तो उसके नाते लोग नहीं जा पाए। तो कल मैं लखनऊ जाऊंगा और कार्यवृत्ति लूंगा, फिर आपको बताऊंगा उसके बारे में। जी, विक्रम जी, एक खबर बहुत ज्यादा चल रही है कि 31 दिसंबर से यानी कि कल से 15 दिन के लिए जो अनुदेशक हैं उनका मानदेय जो है वो कटेगा, और इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो आखिर क्या सच्चाई है इसकी और इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत दुखद पहलू है जी, कि जो अनुदेशक बेसिक शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों पे ले जाने का कार्य करता है, उसके हर कार्य में इसकी सहभागिता रहती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कल 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक उत्तर प्रदेश का अनुदेशक बेरोजगार हो जाएगा और इस 15 दिन का उसको मानदेय नहीं मिलेगा। यानी इस महीने में, जनवरी के महीने में केवल 4500 रुपये उसको मिलेंगे, और एक तो ऐसे ही 9000 मिलता है, उस पर भी 4500 रुपये कम हो जाएंगे। तो अनुदेशकों की पीड़ा, अनुदेशकों की वेदना सरकार को समझनी चाहिए। और अभी 19 दिसंबर को जो हम लोग की वार्ता हो रही थी सुंदरम सर के साथ, मैंने इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से रखा कि सर हम 11 महीना आपके साथ काम करते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के साथ काम करते हैं सर, अब आप बताइए कि इधर 2 दिन, ये 2 बार, मतलब ये जनवरी में और जून में 15-15 दिन का मानदेय हमें प्राप्त नहीं होता है, तो सर इसके लिए आप प्रयास करिए, और आप चाह लेंगे सर तो हम लोग को 15-15 दिन का मिल जाएगा। उन्होंने कहा कहाँ कहाँ मिलता है, तो मैंने कस्तूरबा गांधी का उदाहरण दिया कि कस्तूरबा में सर मिलता है और रोजगार सेवकों को मिलता है। मैंने बिहार का उदाहरण दिया कि बिहार में तो सर 12 महीने मानदेय मिलता है, कस्तूरबा के लोगों को 11 महीने 29 दिन मिलता है। तो सर 12 महीने देने में दिक्कत हो तो 11 महीने 29 दिन तो कर ही सकते हैं। उन्होंने कहा इस बारे में हम मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आपका कम से कम 12 महीना नहीं तो 11 महीना 29 दिन हो जाए, ऐसा उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था।
अब देखिए आगे क्या कार्रवाई हो पाती है। जी विक्रम जी, जैसा कि जो आप लोगों का संघर्ष रहा है अब उसका फल निकलता हुआ सामने आ रहा, क्योंकि एक बहुत लंबी लड़ाई आप लोगों के द्वारा लड़ी गई और उसमें सबसे ज्यादा नकारात्मक बातें भी संगठन को लेकर कई बार हुई, लेकिन आप लोगों का मनोबल नहीं टूटा और अब उसकी जीत होती हुई नजर आ रही है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बहुत सारी समस्याओं के शासनादेश जारी होने वाले हैं, जल्द से जल्द जारी होंगे शासनादेश। ऐसी सूचना मिल रही है, कभी भी जारी हो सकते हैं, ऐसी भी सूचनाएं मिल रही है। और कल मैं लखनऊ जाऊंगा, देखूंगा क्या स्थिति है और उसके बाद आगे आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जी विक्रम जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी मैडम, धन्यवाद।